Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar from Biology faculty। देखिए बेटा अपन बात कर रहे हैं यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लिंग, और उसमें अपना टॉपिक जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन चल रहा है और ये क्रॉस पॉलिनेशन की 5th वीडियो है हिंदी मीडियम की। ठीक है, देखिए अपन ने क्रॉस पॉलिनेशन में जो है उसमें जूफिली अपन डिस्कस कर रहे थे और जूफिली का जो एंटोमोफिली है ये इससे पूर्व की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आज अपन इस वीडियो में ऑर्निथोफिली, चिरोप्टेरोफिली, मेल्कोफिली, मिर्मिकोफिली, ओफियोफिली और एंथ्रोफिली जो पॉलिनेशन है उनका डिस्कस अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए बेटा, एंटोमोफिली या कीट परागण अपन ने इससे पूर्व की वीडियो में डिस्कस किया है। आज अपन बात करेंगे सबसे पहले ऑर्निथोफिली। देखिए अपन ऑर्निथोफिली जो थर्ड टाइप अपन बात कर रहे हैं, सेकंड टाइप अपन बात कर रहे हैं जूफिली का। और जूफिली जानते हो आप, या जंतु परागण आप जानते हो, जब एक पुष्प के परागकोश से पराग कणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जंतुओं के माध्यम से हो तो उसे अपन जूफिली कहते हैं। और इस जंतु परागण में जो पुष्प होते हैं वो अत्यधिक आकर्षक, रंग बिरंगे, गंध युक्त, मकरंद युक्त होते हैं। परागकण जो है चिपचिपे होते हैं और उसमें एंटोमोफिली अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। अपन बात करेंगे ऑर्निथोफिली, यानी ऑर्निथो मीन्स होता है कीट एंड फिली मीन्स होता है प्रेम या स्नेह करने वाले, यानी यहाँ पर जब अपन पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया हो। तो देखिए बेटा, अपन सेकंड टाइप बात करेंगे पक्षी परागण। क्या पढ़ेंगे? पक्षी परागण, या इसे अपन ऑर्निथोफिली कहते हैं। और देखिए हम सबसे पहले परिभाषा बात करेंगे। तो जब एक पुष्प के परागकोश से पराग कणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण किसके माध्यम से हो? पक्षियों के माध्यम से हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली जो वर्ड है वो 2 वर्डों से बना है, ऑर्निथो एंड फिलियन। ऑर्निथो मीन्स होता है पक्षी या बर्ड एंड फिलियन मीन्स होता है स्नेह या प्रेम। तो देखिए बेटा, जब शॉर्ट में अपन परिभाषा बात करें, जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पक्षी परागण कहते हैं। यानी देखिए बेटा, पक्षी परागण मीन्स एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है बेटा? पक्षी परागण। तो जब एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण किसके द्वारा हो? पक्षियों के द्वारा हो। और देखिए बेटा, हम बात करूं पक्षियों में, यदि अपन बात करें तो सनबर्ड, हमिंग बर्ड और हनी बर्ड, ये 3 विशेष रूप से बहुत पक्षी है जो अक्सर अनेक पादपों में पक्षी परागण करते हैं।
तो पक्षियों में देखिए बेटा, अपन बात करें सनबर्ड, हमिंग बर्ड। देखिए सनबर्ड, जो हमिंग बर्ड है बेटा, ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। इसी प्रकार एक है हनी बर्ड, ये छोटे पक्षी है, छोटे पक्षी जो परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। और अक्सर अधिकांश जो पादप होते हैं, पुष्पी पादप होते हैं, उनमें परागण जो पक्षियों में विशेष रूप से इन पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा ये तो है छोटे पक्षी। कुछ बड़े पक्षी भी है जो परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। उसमें मैना, बुलबुल, तोता, मैना को अपन मैना कहते हैं, मैना, बुलबुल, तोता, कौवा, इनके द्वारा भी क्या होता है बेटा, पक्षी परागण, यानी ये पक्षी भी परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो ये बड़े पक्षी और ये छोटे पक्षी। देखो जो पक्षी परागण की क्रिया में भाग लेते हैं उनकी चोंच थोड़ी सी लंबी होती है, जिससे कि वो इजी वे से पुष्प के जो पुष्प है उसके अंदर आसानी से नेक्टर प्राप्त कर सके। ठीक है, तो देखिए पक्षी परागण में भाग लेने वाले पक्षियों की चोंच लंबी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा पक्षी परागण। अब अपन बात करें पक्षी परागण वाले पुष्पों की क्या विशेषता है। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गई, ये पक्षी कौन कौन से भाग लेंगे वो हो गए। अब अपन बात करें पक्षी परागित पुष्पों की विशेषता। ठीक है, या उनके गुण विशेषता। ठीक है, देखिए अपन बात करें बेटा सबसे पहले तो पक्षी परागित जो पुष्प है बड़े आकार के होंगे। तो देखिए बेटा बड़े आकार के पुष्प होंगे। पुष्पों की जो आकृति है वो एक कीपनुमा आकृति की होती है, जैसे अपने लाउड स्पीकर होता है ना, उसकी तरह इनकी आकृति होगी। तो पुष्प कीप नुमा आकृति के होते हैं। कीप नुमा आकृति के होते हैं, यानी इस तरीके से जैसे अपने माइक होता है ना, उस तरीके की ये एक हो गया, और इनमें जो दल है वो आपस में फ्यूज रहते हैं, और इस तरीके के आकृति के क्या रहेंगे बेटा, पुष्प रहेंगे इस पर, जिससे इनकी बीक आसानी से इसके अंदर जा सके। तो फनल के समान इनकी आकृति होती है। तो फ्लावर की जो शेप है वो फनल के समान होती है, कीपनुमा होती है। ठीक है, बड़े आकार के होते हैं। आगे अपन बात करें चमकीले रंग के होते हैं। कोई विशेष गंध युक्त नहीं होती है या कोई स्पेस फ्लेवर नहीं है, तो गंधहीन होते हैं। एक तरीके से गंधहीन मान सकते हैं अपन, गंध हो भी सकती परंतु कोई विशेष गंध नहीं होती है। मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद बहुत अधिक होता है बेटा, मकरंद युक्त होते हैं, अधिक मात्रा में मकरंद होता है इनमें। तो देखिए बड़े आकार के पुष्प होते हैं, पुष्प कीपनुमा आकृति के होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। जो पुष्पीय पार्ट है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं और चिंबड़ टाइप के होते हैं। तो पुष्प के विभिन्न भाग मजबूत व चिंबड़
होते हैं, यानी चमड़े के समान होते हैं। इसके अलावा अगर अपन मैं बात करूं तो परागकण देखो बेटा, परागकण चिपे किसके कारण? पोलन किट के कारण। तो देखिए पोलन किट के कारण परागकण कैसे होते हैं बेटा? चिपचिपे कलर के होते हैं, सॉरी चिपचिपे होते हैं, जिससे कि जो पक्षी है उनकी बीक पर आसानी से चिपक जाते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो ये थे बेटा पक्षी परागण पुष्पों की विशेषता। अब अपन एग्जाम्पल बात करें कि कौन कौन से पादपों में पक्षी परागण होता है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, जो अपन ने सनबर्ड है और हमिंग बर्ड है, इसके द्वारा जो है बेगोनिया जो है उसमें परागण की क्रिया इसके माध्यम से होती है। तो देखिए बेटा सनबर्ड व हमिंग बर्ड जो है ये क्या करता है बेटा? ये जो बेगोनिया है, बेगोनिया में क्या होता है? पक्षी परागण होता है इनके द्वारा बेगोनिया में परागण की क्रिया होती है। इसके अलावा मैं बात करूं हनी बर्ड जो है इसमें स्टेरिलिटजिया में बोटल ब्रश में पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो देखो बेटा हनी बर्ड जो है इसमें किसमें स्टेरिलिटजिया और बोतल ब्रश जो पादप है उसमें हनी बर्ड के द्वारा पक्षी परागण होता है। देखो बोतल ब्रश, इसकी जो लीफ की अगर शाखाएं आप देखोगे तो बोतल को साफ करने वाला जो ब्रश है उसके समान होती है, इसी कारण से इसको बोतल ब्रश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो सिल्क कॉटन ट्री, तो सिल्क कॉटन ट्री में इसके अलावा कोरल ट्री में सीटी का मतलब यहां पर है कोरल ट्री। तो देखिए कोरल ट्री में, इसके अलावा अपन बात करें फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट जंगल की आग, एक वृक्ष का नाम है, उसमें भी जंगल की आग वृक्ष का नाम उसमें। इसके अलावा सिल्क ओक में और अगेव में पक्षी परागण होता है। तो पक्षी परागण जो एग्जाम्पल वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो देखिए बेटा जब पक्षियों के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण हो तो उसे अपन पक्षी परागण कहते हैं। विशेष रूप से हमिंग बर्ड, सनबर्ड और हनी बर्ड के द्वारा पक्षी परागण होता है। पक्षी जो परागित जो पादप है उनमें अत्यधिक चटकीले और बड़े आकार के फ्लावर होते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो कीटनुमा आकृति के होते हैं और जो ये पक्षी है इनकी चोंच लंबी होती है। अक्सर छोटे पक्षियों के द्वारा पक्षी परागण होता है, किंतु कुछ बड़े पक्षी जिसमें मैना, बुलबुल, तोता, कौवा, इनके द्वारा भी पक्षी परागण किया जाता है। बया, चिड़िया, इनके द्वारा भी पक्षी परागण होता है। तो इनकी चोंच लंबी होती है और इजीली से परागण की क्रिया कर देते हैं। पक्षी परागण में विशेष रूप से सनबर्ड और हमिंग बर्ड के द्वारा बिगोनिया में हनी बर्ड द्वारा स्टेरिलिटजिया में बोतल ब्रश में किया जाता है। इसके अलावा सिल्क कॉटन ट्री, कोरल ट्री, जंगल की आग, सिल्क ओक, अगेव और तंबाकू में भी पक्षी परागण होता है। तो ये था बेटा ऑर्निथोफिली। क्लियर? फर्स्ट टाइप अपने क्लियर हो गया। ये सेकंड टाइप एंटोमोफिली अपन ने पूर्व की वीडियो में कर ही लिया था। तो ऑर्निथोफिली क्लियर हो गया। अगला अपन बात करें बेटा कौन सा?
चिरोप्टेरोफिली या इसे अपन कीरोप्टेरोफिली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेगा कीरोप्टेरोफिली, इसे अपन चमगादड़ परागण कहते हैं का। तो अपन बात करें थर्ड चमगादड़ परागण। देखो नाम से पता लग रहा है, जब परागकणों का स्थानांतरण किसके माध्यम से हो, चमगादड़ के द्वारा हो, तो उसे अपन चिरोप्टेरोफिली कहते हैं या कीरोप्टेरोफिली कहते हैं। टर्मिनल वर्ड जरूर याद रखना आपको, इसीलिए मैंने ये इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर। ये वर्ड अवश्य याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इसी नाम से दे देता है, इसी को हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहां पर लिख देगा चिरोप्टेरोफिली, इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए टर्मिनल वर्ड जरूर याद रखें। चमगादड़ परागण हिंदी अपने हैं, तो आप परिभाषा बताएंगे इसकी क्या होगी परिभाषा। जब परागकणों का स्थानांतरण किसके माध्यम से हो बेटा, या परागण की क्रिया किसके माध्यम से हो, चमगादड़ के द्वारा हो। चमगादड़ जानते हो जो रात्रिचर प्राणी होता, एक क्या है, स्तनधारी प्राणी है, मेमेलियन वर्ग का है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो अग्र हैंड होते हैं, ये अग्र के जो हाथ होते हैं, उनके और जो पश्चपाद है, इनके बीच की त्वचा से पंख बन जाते हैं, और उसी कारण से जो टेरोपस के नाम से जानते हैं। टेरोपस मीन्स होता है जिनके हैंड हाथ के रूप में हो, पंखों के रूप में। तो हाथ कैसे हो, पंखों का काम करे, उसे अपन कहते हैं टेरोपस। तो चमगादड़ या बैट्स के माध्यम से परागण हो, तो देखिए अपन परिभाषा बात करें। जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा हो। ठीक है, मैं इसको अगर इसकी विस्तृत परिभाषा बात करूं तो क्या होगी बेटा, जब एक पादप के पुष्प के परागकोश के परागकणों का स्थानांतरण किसी दूसरे पादप, जो कि जाति क्या है समान, किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर चमगादड़ के द्वारा या चमगादड़ के द्वारा स्थानांतरित किया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, चमगादड़ परागण कहते हैं। देखिए बेटा, ये मैंने शॉर्ट में परिभाषा लिख दी। जब परागण की क्रिया किसके माध्यम से हो, चमगादड़ के माध्यम से हो। एक बात अपन यहाँ क्लियर करें कि जो चमगादड़ है वो रात्रिचर या निशाचर प्राणी है, और अक्सर जो रात्रि में पुष्प जो खिलते हैं उनमें इसके द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो देखिए बेटा, चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है, ठीक है। और इसके द्वारा जो निशाचर के रूप में इसे जाना जाता है, तो रात्रिचर प्राणियों को क्या कहते हैं बेटा, निशाचर कहते हैं, निशाचर भी बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके परागण की परिभाषा। अब अपन बात करें चमगादड़ पे जो पुष्प है उनकी क्या विशेषता होगी, तो पुष्पों की विशेषता। पुष्पों की विशेषता देखो बेटा, पुष्प कैसे होंगे, बड़े आकार के होंगे, बड़े आकार के। ठीक है, ये कोई विशेष कलर के नहीं होते हैं, क्योंकि रात्रिचर पौधों में ये अक्सर होता है, तो इसको कोई कलर से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक डल कलर के होते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं कि निष्क्रिय कलर के होते हैं, या श्वेत कलर के होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं, रंग के। परंतु मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये एक विशेष फ्रूटी गंध रखते हैं, एक फलीय गंध रखते हैं। तो फलीय गंध युक्त होते हैं, फलीय गंध युक्त होते हैं।
अत्यधिक मात्रा में मकरंद होता है बेटा, तो अत्यधिक मात्रा में मकरंद, अत्यधिक मात्रा में मकरंद होगा तो नेक्टर बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। परागकण जो है वो चिपचिपे होंगे, तो परागकण चिपचिपे, ठीक है, किसके कारण? पोलन किट के कारण। ये विशेषता है पुष्पों की विशेषता। क्लियर? एग्जाम्पल अपन बात करें कि किन किन प्लांट्स में चमगादड़ द्वारा परागण होता है, तो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल ये मैं बात करूं तो कदम। कदम का जो वृक्ष है, कदम वृक्ष में, और यमुना तट पर कदम के सघन वन होते थे, और कन्हैया ने जब गोपियों के वस्त्र हरण किए थे तो वो कदम के वृक्ष पर बैठकर ही किया था। तो कदम के वृक्ष में किसके माध्यम से परागण होता था? चमगादड़ के माध्यम से परागण होता है। कचनार दूसरा एग्जाम्पल बेटा, कचनार। और कचनार के खूब आपने देखे होंगे, परंतु उनके आप फेस टू फेस अवगत नहीं हुए उन प्लांट से। अगर मैं थोड़ी सी विशेषता बताऊं और अगर आप ध्यान देंगे तो कचनार के वृक्ष आपको अपने आसपास के घरों में या उद्यान वाटिकाएं जो होती है उनमें आसानी से नजर आ जाएंगे। इनकी लीफ की मैं विशेषता बता दूं, इनकी लीफ जो है वो इस तरीके की होती है, 2 कंपार्टमेंट में, यानी जैसे 2 लीफ आपस में जुड़ गई है। यानी जो ये लीफलेट का जो ये पर्ण जो शिखाग्र यहाँ पर गर्द अधिक होता है, और फ्लावर श्वेत रंग के या बैंगनी कलर के बड़े आकार के फ्लावर होते हैं। बहुत दूर से चमकीले कलर जो बैंगनी कलर या व्हाइट कलर के दिख जाएंगे, और चमकीले और विशेष गंध, फ्रूटी गंध वाले फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पहचान सकते हैं। तो कदम में, कचनार में। इसके अलावा अगर मैं एग्जाम्पल बात करूं चिरेक्टोरोफिली के, तो कदम हो गया, कचनार हो गया। बनाना में तो देखिए बेटा केला में, और केले के आप देखे होंगे केला का जो फ्लावर है नीचे की तरफ लटका रहता है, पूरा बैंगनी कलर के होते हैं, और बड़ा फ्लावर होता है उसमें भी किसके द्वारा? बेट के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो बेउबाब ट्री। बेउबाब ट्री एक फॉरेन जो कंट्रीज है वहां पर उपस्थित होता है, फॉरेन, और इसमें मोटा इस तरीके से बहुत बड़ा स्टेम होता है, और ऊपर शीर्ष पर शाखाएं निकली होती है। इस तरीके का ट्री होता है बैम्बो ट्री, बाओबाब ट्री। इसके अलावा सोसेज ट्री, सुसेज ट्री में भी क्या होता है? चमगादड़ के द्वारा ही परागण होता है। आपको मेन एग्जांपल जो कदम, कचनार और केला याद रखना है। इसमें किसके माध्यम से? बेड्स के द्वारा या चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। क्लियर? तो ये थर्ड टाइप अपना जो जिसे अपन चमगादड़ परागण कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो पॉलिनेशन का टाइप है वो अपन बात करें, और वो है मेलकोफिली। ठीक है, तो 4th नंबर अपना है वो है गोंगा परागण। गोंगा परागण, देखो बेटा नाम से पता लग रहा है, जब परागकणों का स्थानांतरण किसके माध्यम से हो या परागण की क्रिया किसके माध्यम से हो? गोंगा के माध्यम से हो। तो देखिए जब परागण की क्रिया गोंगा द्वारा हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा? गोंगा परागण कहते हैं। गोंगा जानते हो, गोंगा मोलस्का फैमिली के प्राणी है, एनिमल है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के कवच में रहते हैं। और आपने कभी बजरी में या नदी में गए हो तो बजरी में छोटे छोटे कैशूले पड़े रहते हैं, जिन्हें अपन कैशूले कहते हैं अपने ग्रामीण भाषा में, और वो इस तरीके से राउंडेड शेप में होते हैं, इस तरीके से, और लास्ट का जो सिरा है वो इस तरीके खुला हुआ रहता है। तो उसमें एक प्राणी रहता है और उसे अपन क्या कहते हैं? गोंगा बोलते हैं।
तो ये ज्यादातर जो दलदली या बजरी या रेत जो होती है उनमें इस तरीके के प्राणी, इसके अलावा इनका छोटा रूप भी होता है, एक इस तरीके से छोटा रूप होता है और लास्ट वाला जो है वो थोड़ा सा ओपन होता है। इस तरीके की शेप में भी ये होते हैं। तो उनके द्वारा जब परागण की क्रिया की जाए तो उसे अपन कहते हैं घोंघा परागण। अब देखिए ये एक, अगर मैं घोंघे की बात करूं तो इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ये केवल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, धीरे धीरे बहुत मूवमेंट, धीमी गति से मूवमेंट करते हैं। और जो दलदली क्षेत्रों में या जो रेतीले क्षेत्रों में जो ट्री पाए जाते हैं या प्लांट पाए जाते हैं, पादप जो पाए जाते हैं, उनमें परागण की क्रिया करते हैं। तो जब घोंघे के द्वारा क्या हो, परागण हो, तो उसे मेलकोफिली कहते हैं। देखो बेटा, मेलको मीन्स, यहां अगर मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन करूं तो मेलको मीन्स होता है जिसे अपन गिलगिले बोलते हैं, मोलस्का, या अपन कहें सॉफ्ट शरीर जिनका होता है, गिलगिला जो शरीर होता है उन्हें कहते हैं। तो मेलको मीन्स होता है सॉफ्ट एंड फिली मीन्स होता है स्नेह, यानी मोलस्का या घोंघा द्वारा स्नेह करने वाले। तो देखिए मैं यहां पर बात कर दूं कि इसमें जो परागण की क्रिया किसके माध्यम से हो रही है बेटा, घोंघे के द्वारा हो रही है। तो अपन इसको अगर डिटेल से इसकी डेफिनेशन दें तो जब एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक घोंघे द्वारा हो तो उसे घोंघा परागण कहते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा, यहां पर घोंघे को मैंने कहा कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो यहां पर पुष्प का रंग बिरंगा चमकीले कलर का मकरंद युक्त होना ये कतई जरूरत नहीं है। पुष्प जैसे हैं वे रंगीन भी हो सकते हैं, कलरफुल भी हो सकते हैं, मकरंद युक्त भी हो सकते हैं, मकरंद की जरूरत भी नहीं है इनको, तो इनके लिए कोई पुष्पीय लक्षण कोई मायना नहीं रखते हैं। यहां पर कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है जिसमें अक्सर मेलकोफिली होता है। स्नेक ट्री, देखिए बेटा ये कई बार पूछा जाता है। सर्प वृक्ष, सर्प वृक्ष के नाम से जानते से सर्प वृक्ष, और कई बार बोर्ड के एग्जाम में और नीट में एक क्वेश्चन आ चुका है। सर्प वृक्ष में परागण की क्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए बेटा सर्प वृक्ष से क्या पता लग रहा है कि किसके माध्यम से होगा, सर्प के द्वारा होगा, परंतु सर्प के द्वारा परागण नहीं होता है, इसमें किसके द्वारा होता है, घोंघे के द्वारा। और इसी कारण से क्वेश्चन दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए ही, तो कंफ्यूज ना हो। सर्प वृक्ष में किसके द्वारा परागण होगा बेटा, घोंघे द्वारा परागण होगा। इसके अलावा और एग्जांपल ये मैं बात करूं तो लेमना में, इसके अलावा एरम लिलीज में, एरम लिलीज ये भी जो दलदली या कीचड़ वाला जो क्षेत्र है उनमें पाए जाते हैं, तो उनमें भी घोंघे द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो स्नेक ट्री या इसे अपन कोबरा ट्री भी बोलते हैं, तो कोबरा ट्री में या सर्प वृक्ष में परागण की क्रिया किसके माध्यम से होती है बेटा, घोंघे के द्वारा होती है। तो क्लियर, तो मेलकोफिली क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहां आपको केवल परिभाषा याद रखनी है और एग्जाम्पल याद रखना है। मैंने कहा पुष्पीय लक्षण यहां पर कोई मायना नहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा मिर्मिकोफिली। देखो मिर्मिको मीन्स होता है आंट या दीमक, चींटियां और मकोड़े या दीमक, तो उनके द्वारा जब पोलिनेशन की क्रिया की जाए तो उसे अपन कहते हैं मिर्मिकोफिली। तो अगला अपन फिफ्थ प्रकार यदि बात करूं मैं तो चींटी परागण, चींटी परागण। तो देखो बेटा जब परागण की क्रिया चींटी, चींटा, दीमक, मकोड़ा के द्वारा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, चींटी परागण या मिर्मिकोफिली। क्लियर? और देखिए आप यहां भी कोई पुष्पीय लक्षण कोई मायना नहीं रखते हैं। विशेष रूप से अपन यूं कह सकते हैं कि पुष्पों में नेक्टर मकरंद युक्त होते हैं, रंग बिरंगे हो सकते हैं, गंध युक्त हो सकते हैं, और नहीं भी हो तो भी चलेगा, तब भी इनके माध्यम से यहाँ परागण हुआ। एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं यहाँ पर किस किस के माध्यम से इनके द्वारा होता है,
तो आप चींटियां, मकोड़े, दीमक ये किन पेड़ पौधों पे देखते हो? तो देखिए बबूल पर, कीकर पर, गुलर पर क्या देखते अपन? चींटियां, दीमक या मकोड़े। इसके अलावा गुलर में, इनमें भी ये भी दिखाई, वहां पर चींटियां मकोड़े दिखाई देते हैं, तो उनके माध्यम से ही परागण होगा यहाँ पर। तो देखिए बेटा कीकर में कीकर, बबूल, गुलर में, गुलर देखिए बेटा थोड़े लाल कलर के होते हैं और छोटे से अपने जैसे फिग होता है ना, अंजीर, उसी की तरह होता है और मीठे होते हैं। उसके फल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कीड़े देखे जा सकते हैं। तो कीकर में, बबूल में, गुलर में, इसके अलावा रूबिएसी फैमिली के कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी चींटियों के द्वारा, दीमक के द्वारा, मकोड़ों के द्वारा या चींटों के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया होती है। ठीक है। गुलमोहर में भी अपन देख सकते हैं, परंतु गुलमोहर में गिलहरी के द्वारा भी देखा गया। गुलमोहर में भी चींटियों के द्वारा भी होता है और कुछ गिलहरी भी वहां पर बहुत अधिक रहती है, तो कुछ जो वैज्ञानिक है वो गिलहरी द्वारा परागण मानते हैं उसमें। ठीक है। तो ये हो गया बेटा चींटी परागण। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा ऑफियोफिली। ठीक है। देखिए ऑफियोफिलिया 6 नंबर अपन बात करें, ऑफियोफिली या इसे अपन सर्प परागण कहेंगे बेटा, सर्प परागण। तो देखो यहां सर्प वृक्ष में परागण किसके द्वारा हो रहा है बेटा? घोंघा के द्वारा। सर्प परागण में जब परागण की क्रिया सर्प या रेप्टेलिया जो फैमिली के हैं सर्प के द्वारा हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा? सर्प परागण कहते हैं। और यहां पर भी पुष्प के कोई रंग, गंध, मकरंद से कोई मतलब नहीं है, तो पुष्पीय लक्षण कोई मायना नहीं रखते। परंतु देखिए बेटा जो सर्प परागण जब होता है तो इसकी जो ट्री है, इसका जो वृक्ष है उसमें ही विशेष गंध होती है। और चंदन में, एग्जाम्पल इसका है बेटा चंदन। चंदन में कौन सा परागण होता है बेटा? सर्प परागण होता है। तो देखो मैंने लिख रखा है सेंटेलम में, यानी चंदन में। और आपको पता है चंदन के जो वृक्ष होते हैं उनमें विशेष चंदन की खुशबू होती है और उस खुशबू से ये आकर्षित होकर सर्प इन पर पहुंचता है और वहां परागण की क्रिया कर देता है। तो चंदन में यहां सर्प परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए बेटा जब परागण का किसके माध्यम से हो? सर्पों के द्वारा हो तो उसे अपन सर्प परागण कहते हैं। और किसमें सर्प परागण होता है? चंदन में। क्यों होता है? क्योंकि चंदन के वृक्षों से एक विशेष खुशबू आती है और उस खुशबू के कारण वृक्ष उसकी सर्प उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसमें सर्प परागण हो जाता है। लास्ट अपन बात करें बेटा 7th नंबर एंथ्रोफिली। देखिए बेटा एंथ्रोफिली क्या है वो क्लियर अपन है। इससे अपन बेटा कृत्रिम परागण भी कहते हैं, आर्टिफिशियल पोलिनेशन। तो 7th नंबर अपन बात करें कृत्रिम परागण या इसे अपन क्या बोलते हैं? एंथ्रोफिली कहते हैं। देखिए बेटा जब मानव के द्वारा या कृषि वैज्ञानिकों द्वारा या जीव वैज्ञानिकों द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में परागण की क्रिया संपन्न की जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम परागण। तो मानव द्वारा नियंत्रित दशाओं में परागण करवाना क्या कहलाता है? नियंत्रित दशाओं में परागण करवाना क्या कहलाता है? कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण कहलाता है। तो देखिए बेटा जब कृषि वैज्ञानिक या जीव वैज्ञानिकों द्वारा नियंत्रित दशाओं में या नियंत्रित परिस्थितियों में
परागण की क्रिया की जाए तो उसे अपन कृत्रिम परागण या नियंत्रित परागण या एंथ्रोफिली कहते हैं। ठीक, देखिए इसके लिए सबसे पहले बहुत सारी स्टेप इसके लिए प्रयोग में ली जाती है, परंतु इसकी डिटेल से स्टडी अपन आगे हाइब्रिडाइजेशन में बात करेंगे, तो वहां अपन बात करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, सबसे पहले तो एक जो पुष्प है उसके परागकोश को काटकर वहां से क्या किया जाता है बेटा, परागकणों को एकत्रित किया जाता है। तो देखिए ये तो होगी परिभाषा। उसके बाद अपनी दूसरी स्टेप क्या होगी बेटा, नर पुष्प या मैं कहूं नर जनन अंग से पराग कण एकत्रित करना। तो उनसे परागकण नर पुष्प से या नर जनन अंग से परागकण एकत्रित करना। तो देखिए बेटा जो पुंकेसर है, जैसे ये पुंकेसर है और इस पुंकेसर को यहां से काटा जाता है, इसके अनुप्रस्थ काटी जाती है और पुंकेसर किस कंडीशन में हो गया, पुंकेसर इस तरीके से इनका आधा पोर्शन कट जाता है और ये खुल जाते हैं। तो इस प्रकार कटे हुए पुष्पों को थोड़ा सा इनको यूं मोड़ देते हैं और ब्रश की सहायता से ऐसे झाड़ देते हैं, जिससे इसके अंदर जो भरे हुए परागकण हैं वो अपने वोच ग्लास में आ जाते हैं। तो इसको वोच ग्लास में ले लिया जाता है, एक पात्र में लेते हैं, कांच के पात्र में ले लिया जाता है। उसके पश्चात मादा पुष्प ब्रश की सहायता से यहां से ब्रश से उठाते हैं इनको, ये ब्रश है जैसे मान लीजिए 0 नंबर जो अपने पेंटिंग करने वाला ब्रश है उससे उठाते हैं और जो दूसरे पुष्प की जो वर्तिकाग्र है उस पर ब्रश से को झाड़ दिया जाता है। तो यहां पर ब्रश से परागकणों को उठाते हैं और दूसरे पुष्प की जो उसकी वर्तिकाग्र उस पर झाड़ दिया जाता है। हो गई पोलिनेशन की क्रिया। उसके पश्चात इसको थैली से बांध दिया जाता है जिससे कि दूसरे परागकण इस पे नहीं आते हैं और इस पर टैग लगा दिया जाता है। इस तरीके से परागण की क्रिया करना ये नियंत्रित या कृत्रिम परागण कहलाता है। देखिए प्राचीन काल में अरबवासी जो है या पाकिस्तान अफगानिस्तान जो क्षेत्र में जहां पर बहुत ज्यादा खजूर की जो पैदावार होती थी, वहां पर क्या प्राचीन काल से ही कृत्रिम परागण की क्रिया अपनाई जाती थी। देखिए वहां एक धार्मिक परंपरा थी कि एक खजूर के जो कि नर खजूर है उसके पुष्पों को तोड़कर जब मादा जो खजूर है उसके पुष्पों के संपर्क में ले जाने पर खजूर की पैदावार अधिक होती है। और वहां उस समय प्राचीन काल में जो अरबवासी है वो एक इसे धार्मिक अनुष्ठान मानते थे, परंतु जब बाद में पता लगा तो उसका ये रीजन निकला कि वहां पर क्योंकि अपने को पता है कि जो डेड पाम है खजूर के पाम में वो एक लिंगी है और नर खजूर और मादा खजूर अलग अलग होती है। तो नर खजूर के पुष्पों को तोड़कर जब मादा खजूर के पास लेके जाते थे तो परागण की क्रिया हो जाती थी और परागण की क्रिया होने के कारण उनकी जो खजूर की जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है। तो वो एक धार्मिक परंपरा के साथ ही क्या कर रहे थे, कृत्रिम परागण भी कर रहे थे। तो ये है बेटा पोलिनेशन के या जूफिली के डिफरेंट प्रकार। ठीक है, अब अपन कुछ विशेष बिंदु में बात कर लूं, आपको कुछ विशेष बिंदु भी अपन यहाँ डिस्कस करें। तो देखिए सब अपन विशेष बिंदुओं के रूप में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि जो गुल्लर है जो गुलमोहर है उसमें गिलहरी द्वारा भी परागण होता है। तो नंबर अपन विशेष बिंदु बात कर रहे हैं, विशेष बिंदु जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए बेटा गुल मोहर में गिल हरी द्वारा परागण होता है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी बात अपन बात करें, जितने भी जो रात्रिचर जो पुष्प खिलते हैं, रात्रि में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं या रात्रि पुष्पीय पादप जो होते हैं उनमें मौत के द्वारा परागण होता है। तो रात्रि पुष्पी पादप में मौत
के द्वारा परागण होता है। तो रात्रि में खिलने वाले जितने भी जो पादप होंगे उनमें मौत एक क्या है बेटा, इंसेक्ट है, कीट है, उसके द्वारा परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, तो देखिए जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी, ये इसका जो पसंदीदा कलर है वो पीला कलर है। तो पीला रंग इसका फेवरेट कलर है, पसंदीदा कलर है। और इसी कारण से देखा होगा मधुमक्खी सरसों की जो फसल है उसके आसपास खूब मात्रा में मंडराती हुई दिखाई देती है, क्योंकि सरसों के कैसे फ्लावर होते हैं बेटा, पीले कलर के फ्लावर होते हैं। और आप देखेंगे कि वो जब सरसों के अपने पुष्प खिल जाते हैं तो उस समय कृत्रिम जो छत्ते हैं वो भी उनके आसपास रखे जाते हैं, क्योंकि मधुमक्खी का जो फेवरेट कलर है वो कौन सा है, पीला कलर है। और वो मकरंद एकत्रित करती है जिससे शहद बनाया जाता है, और साथ ही साथ पोलिनेशन की क्रिया भी बढ़ जाती है जिससे किसान की प्रोडक्टिविटी भी अधिक होती है। तो दोनों लाभ होता है इससे, तो पीला। और मैं एक और बात बता दूं, लाल रंग के प्रति जो मधुमक्खियां हैं वो अंधी होती है। लाल रंग के प्रति अंधी होती है, ठीक है। वो बिल्कुल भी इनको दिखाई नहीं देता है, अंधी, ठीक है, अंधी होती है, वो उनको दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड होती है उनके लिए। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है। मधुमक्खी का पसंदीदा कलर कौन सा है बेटा, पीला, और लाल रंग के प्रति वो क्या होती है, अंधी होती है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा गुलाब में कीट परागण होता है, कीट परागण होता है। इसके अलावा अगर मैं बात बता दूं, जो रेड गुलाब है वो और ऑरेंज में पक्षी परागण होता है बेटा। ये लाल गुलाब और कोई से भी कलर के हो कीट परागण होगा, परंतु लाल व ऑरेंज गुलाब में पक्षी परागण होता है। नेक्स्ट में बात करूं बेटा, आम में वायु व कीट परागण होता है, और मुख्य कीट परागण। तो देखो बेटा गुलाब में कीट परागण होता है, परंतु लाल और ऑरेंज जो गुलाब है उसमें पक्षी परागण होता है। आम में वायु व कीट परागण होता है, विशेष रूप से मुख्य रूप से कीट परागण होता है आम में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, तो देखिए केला में मैं बात करूं, केला में देखो बेटा चमगादड़ व कीट परागण, विशेष रूप से कौन सा बेटा, चमगादड़ परागण, यानी चमगादड़ मुख्य रूप से होता है परंतु कीट परागण भी हो जाता है केला में। तो ये थे बेटा परागण के कुछ स्पेशल एग्जाम्पल। इसके अलावा मैं बात बता दूं कुछ जंतुओं के, जैसे लीमर्स है, बंदर है, कपी है, गिलहरी है, इनके द्वारा भी। इसके अलावा कुछ छिपकलियां हैं, लिजार्ड जैसे गीको लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड है, इनके द्वारा भी पॉलिनेशन में इन्वॉल्व पाया गया इनको भी। तो बंदर, इसके अलावा अपन कहें लीमर, इसके अलावा कपी, इसके अलावा छिपकलियां, इनके द्वारा भी परागण की क्रिया संपन्न की जाती है, ठीक है। तो ये थे बेटा विशेष बिंदु, और ये क्रॉस पॉलिनेशन अपना कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्रॉस पॉलिनेशन के जो डिफरेंट टाइप्स थे वो डिस्कस किए। और इस वीडियो में हमने ऑर्निथोफिली, चिरोप्टेरोफिली, मेलकोफिली, मिर्मिकोफिली, ऑफियोफिली, एंथ्रोफिली, क्रॉस पॉलिनेशन का डिस्कस किया, और साथ ही साथ कुछ विशेष बिंदु भी अपन ने देखे। तो
ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस पोलिनेशन के इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।